जनपद रामपुर की तहसील स्वार के मुकर्रमपुर में रोडवेज बस और कार में हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के मुखिया हाजी अशरफ सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत से गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। परिवार के मुखिया सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर एहसान अली भी था। मौत ने किसी को भी नहीं बख्शा। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तेज़ धमाके की आवाज़ से आसपास से गुजर रहे राहगीर भी भयभीत हो गए और तुरंत ही घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। सुबह सवेरे हाईवे पर इस हादसे में हाजी अशरफ अली और उनके 3 बेटे समेत 5 लोगों की मौत का मंजर बेहद खतरनाक था। कार पूरी तरह खून से सन चुकी थी। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। खेतों पर काम करने के लिए निकले किसानों ने भी हाईवे की तरफ दौड़ लगा दी। ग्रामीणों ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए सभी घायलों और मृतकों को निकालने में अपनी जान अड़ा दी। हादसे में हाजी अशरफ अली और उनके 3 बेटों और कार चालक की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हाजी की पत्नी जैतून बेगम और पुत्रवधू तबस्सुम पूरी तरह से घायल हो चुकी थीं। उनके रोने बिलखने की आवाज़ सुनकर आसपास के राहगीर भी रुक गए और रोडवेज में सवार यात्री भी बस से उतरकर घायलों की मदद में जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के गांव के जिम्मेदार लोगों को बुलाया। हादसे का मंजर देखकर सभी रोने लगे। पुलिस ने समझा बुझाकर पिता और भाइयों के मृत शरीर को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजना शुरू कर दिया था। बताते चलें कि हाजी अशरफ के 6 बेटे हैं। एक बेटी की वह शादी कर चुके हैं। बड़े बेटे नक्शे अली का सूरत में सिलाई का कारखाना है। वह अपने माँ बाप को हज से लौटने पर उनको लेने दिल्ली गए हुए थे और उनको लेकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनका 6 नंबर का बेटा आसिफ है, जिसका स्वार में ही डेंटल क्लिनिक है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह एक संपन्न और खुशहाल परिवार था। हाजी अशरफ का लड़का अशरफ दूसरी कार से पीछे आ रहा था। अपने माता पिता की कार को इस हालत में देखकर बदहवास हो गया, जिसे बड़ी मुश्किल से लोगों ने संभाला। कार में सवार सभी लोग कार के अंदर बुरी तरह से फंस चुके थे, जिन्हें कार को तोड़कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस मुसीबत की घड़ी में जाति और धर्म की सारी दीवारें टूट गईं। हिंदू मुस्लिम जो भी राहगीर वहां से गुजरा, उन सभी ने कड़ी मशक्कत करके मृतकों और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। हाजी अशरफ की बेगम जैतून और पुत्रवधू तबस्सुम को भी गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। जैसे जैसे हादसे की खबर फैलती गई, मृतकों के गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंख नम थी। इस दुखद हादसे से गांव के बहुत से घरों में चूल्हे भी नहीं जले और पूरी तरह से मातम छा गया। हर किसी की जुबान पर इस दर्दनाक हादसे का ही जिक्र था। चारों ओर गम का सन्नाटा छाया हुआ था और सभी गांव वाले गमगीन दिखाई दे रहे थे। सभी की जुबान पर इस हादसे का ही जिक्र था। इस दुखद और हृदय विदारक हादसे से एक भरे पूरे परिवार की खुशियां उजड़ चुकी थीं। मृतक हाजी अशरफ के लड़के, जो अपने भाई के साथ सूरत में सिलाई का कारखाना चला रहे थे, उन्होंने अपने माता पिता को बहुत खुशी के साथ हज को रवाना किया था और उनके लौटने पर
बहुत हंसी खुशी के साथ सूरत से उनका इस्तकबाल करने घर आए हुए थे और उनके लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको लेने गए थे। उन्हें क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी सारी खुशियां गम में तब्दील हो चुकी थीं। उनके लड़के को रोते बिलखते यह कहते भी सुना गया कि अल्लाह हमसे कौन सा गुनाह हुआ जिसकी सज़ा हमको मिली है, और सारे परिवार की खुशियां गम में तब्दील हो गई हैं। इस दर्दनाक हादसे का कुछ कारण तो स्पष्ट नहीं हुआ, परंतु किंवदंतियों के अनुसार कहा जा रहा है कि रास्ते में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हृदय विदारक घटना घटित हुई है। यदि यह सच है तो हम आईना 24 की ओर से सभी आम व ख़ास से यह अपील करना चाहेंगे कि ऐसे अवसरों पर सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जिससे फिर कोई परिवार ऐसे हादसों का शिकार ना हो और फिर किसी भी परिवार को ऐसा हृदय विदारक दुख कभी न झेलना पड़े।